उसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यूज पता करनी है, तो हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, वही बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है ना, क्योंकि मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। एलिमेंट्स आर इक्वल। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज है यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, दूसरा क्या है एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और क्या है वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और एक थर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 इक्वेशंस है और क्या है 3 वेरिएबल्स हैं, उनको हमको सॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, तो एक्स एक्स और जेड से जेड कैंसिल होगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट है ना, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल और जेड से जेड कैंसिल, वाई इक्वल टू क्या है आपके पास 9 माइनस 5 4। दूसरा देखिए, अगर आप थर्ड में से मतलब सेकंड फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ऐसे लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, देखिए y से y और z से z कैंसिल, x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, x इक्वल टू देखिए 9 माइनस 7 तो आ जाएगा 2। अब यह x की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रख दो, z की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो 2 प्लस जेड इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी 3, यानी आप यहाँ से लिख सकते हो कि एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया 2, वाई इक्वल टू आपके पास क्या है 4 और जेड इक्वल टू आपके पास 3। देखिए इस तरह से आपके पास ये जो है एक्स वाई और जेड की वैल्यू जाती है, आप रख के सेटिस्फाई करवा लीजिए। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस जहाँ भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की केस दी होगी वहाँ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या करना, आपस में इक्वल कर लेना और उसके बाद जो है उसको सॉल्व कर देना, आपको वैल्यूज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा a इक्वल टू a क्रॉस m इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब मैट्रिक्स स्क्वायर कब होता है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी हमारा जो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, यानी हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या बन जाएगा थर्ड वाला, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद एंट्री क्या है, ईच एंट्री 0 और 1, मतलब कि जो हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, अगर उसके हर एंट्री को हम 0 या 1 ले लें तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होंगे। तो यहाँ पे मतलब कि जो जनरल है ना, अब जनरल जो है जनरल 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना, तो जो हमारा 3 क्रॉस 3 का जनरल मैट्रिक्स होगा हम उसको लिखेंगे है ना, तो सिंस जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है ना। अब देखिए जैसे हम डायरेक्ट हम बता सकते हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ इसको थोड़ा देख लेंगे कि कैसे आ रही वैल्यू, तो यहाँ कह रहे हैं कि जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का गया है, तो हम मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखना चाहेंगे तो आपको पता है कि ये 1 1 2
A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस तरह से हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के पास करेक्ट 2 एंट्रीज हैं, या तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हर मैट्रिक्स हर एलिमेंट के लिए क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उससे पहले देखा जाए तो हमारे पास मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं। दिस मैट्रिक्स हैज क्या है, इसके पास कितने एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स हैज 9 एलिमेंट्स। इसके पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। और जब इसके पास टोटल 9 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइस है ना। जैसे आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि सबके पास 2 चॉइसेस हैं। जैसे हम पहले किसी एक के लिए लिखते हैं द नंबर ऑफ चॉइसेस आर A11 के लिए क्या है, इज 2। अब 2 है क्या, तो चॉइसेस है क्या, दैट इज 0 और 1। ये चॉइसेस है 0 और 1। सिमिलरली आप देखो हर एलिमेंट के लिए सबके लिए नंबर ऑफ चॉइसेस क्या है, सबके लिए सेम है। जो नंबर ऑफ चॉइसेस है सबके लिए सेम है। तो फिर लिखेंगे सिमिलरली the number of choices are each element has 2, है ना। और वो 2 चॉइसेस हैं क्या, 0 और 1। मतलब पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस होगी। जब सबके पास 2 चॉइस होगी तो फिर मतलब क्या आ जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ जाएंगे, मतलब टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या बनेंगे। जो पॉसिबल अरेंजमेंट होगी उतने पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल अरेंजमेंट्स, है ना, यानी कि मैट्रिसेस की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर possible arrangements क्या बनेंगे हमारे पास। अब अरेंजमेंट्स बनेंगे क्या, मैट्रिसेस बनेंगे। हमारे पास मैट्रिसेस की बात हो रही है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेंगी वो क्या बनेंगे, देखो हर एलिमेंट के लिए, यानी एक के बाद एक इवेंट हो रहा है। यहाँ पे देखो आपको बताया गया था कि जब ऐसा हो तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। अभी मल्टीप्लिकेशन कितनी बार होगा, कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है। तो टोटल ए मल्टीप्लिकेशन क्या जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स तो आ जाएगा 2 की पावर 9। अब इस 2 की पावर 9 की वैल्यू आप निकालेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 512 आपका। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। अब आप जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस जो सिमिलर थे हमने छोड़ दिए, आप उसको सॉल्व करिए, है ना।